सर, बतौर वकील और बतौर एक सियासी रहनुमा के, आप इस डेवलपमेंट को, इस मूव को कैसे देख रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, अगरचे आईनी बेंच ही इसको सुनेगा। आप के ख्याल में ये मामला जो है वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है? बहुत शुक्रिया असदुल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जमहूरियत में डिसेंट होता है वो बर्दाश्त करते हैं। यूके में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वज़ीर आज़म के घर के बाहर जाके उनके सियासी मुखालिफिन या उनके नाक़िदीन दरवाजा खटखटा के अपनी दरख्वास्त अंदर देते हैं, अपनी तनकीद करते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े होके बैनर हाथ में लिए एहतजाज करते हैं। तो ये ताकत तो किसी जमाने में उनके पास थी बरे सगीर में, जो आज हम पे इस्तेमाल हो रही है। तो अगर यहां कर रहे थे तो वहां नहीं कर सकते। वहां जमहूरियत है, वहां आइन की हुक्मरानी है। हाँ, मतलक लनानियत में, एरिस्टोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में, फैशिज्म में क्या होता है? आमिर क्या करता है? हर उस बात को रद्द करता है और हर उस फोरम को खत्म करता है जो उसके रास्ते की दीवार हो। हमने देखा स्टालिन ने किया ये, हिटलर ने किया ये, मुसोलिनी ने किया ये। देखिए, एक एक करके हर उस दीवार को या हर उस रेजिस्टेंस को गिराया जा रहा है जो जमहूरियत में होती है, जो आइन में होती है, और जो किसी भी एक हुक्मरान की बात को रद्द हो सकता है। जैसे आप लोग हैं, आप बात करते हैं, आप में से कोई हुकूमत को सपोर्ट करेगा, कोई अपोजिशन को सपोर्ट करेगा, मतलब है अपनी नुक्ता नजर में। अब हुकूमत ने क्या किया कि जब उनको ये लगा कि जो भी साहिब दिल या जो भी जिंदा ज़मीर शख्स है और वो अपनी राय का इजहार करता है तो वो हक के साथ खड़ा होगा, और इस वक्त वो मजलूम के साथ खड़ा होगा। या उन लोगों के साथ तो नहीं खड़ा हो सकता जिन्होंने 8 फरवरी की रात पाकिस्तान के इलेक्शन चुराया, या उन लोगों के साथ तो कोई साफी नहीं खड़ा हो सकता जिन लोगों के हाथ पे शहीद अरशद शरीफ का खून है। तो उसके लिए फिर क्या किया? पी का एक्ट। अच्छा, नीचे अदालतें कंट्रोल की। इमरान खान साहब जैसे बड़े लीडर्स को नीचे से तोशाखाना केस में, अलकादर, उस तरह के केसेस में सजाएं मिली, लेकिन हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी एक जमाने में कुछ रिलीफ मिला। रिलीफ मतलब इंसाफ मिला। सही है। अब उन्होंने ये सोचा कि इसको भी रद्द कर दें, और इसके लिए फिर वो गए और 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने अदालत का भी किला कमा किया। हाँ। अब ये नहीं अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन ये अब इसमें आर्गूमेंट ये ना कि ये 26वीं आईनी तरमीम बहरहाल लॉ ऑफ द लैंड तो है ना जी, और पार्लियामेंट का इख्तियार भी है कि वो तरमीम ला सकते हैं। 2/3 अक्सरियत भी उन्होंने पूरी कर ली थी। तो ये आर्गूमेंट तो बहरहाल हुकूमत के पास मौजूद है। हमने वकालत में पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कैल्सन थ्योरी ऑफ लॉ को बेस करके ये जस्टिस मुनीर साहब ये तोहफा दे गए। मैं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह, इस मुल्क में जितना जुल्म हुआ है इस लॉ ऑफ नेसेसिटी की आड़ में, जाहिर है वो लोग अब कब्रों में हैं, अब हमारी दुआओं के मोहताज हैं। या अल्लाह, हमारी बद्दुआएं उन्हें ना लगे, बस आगे से मामला ठीक हो। वरना इस मुल्क के साथ जो किया है, देखें, एक होता है मॉरल प्लेन ऑफ लॉ, एक कानून जिसकी एक इखलाकी पैमाना होता है। एक कानून तो मुशर्रफ आ रहा है जबान पे, वो भी आमिर थे, लेकिन एक कानून तो हिटलर का भी था ना, एक कानून तो अंग्रेज का भी था पाकिस्तान में, एक कानून तो यूनाइटेड जो पावर्स थे सोवियत यूनियन के, उनके भी थे उस वक्त जब वो आमिराना और फाशिस्ट हुकूमतें वहां चलती थी, वो भी तो चलता था। ये कहना कि कानून पास हो गया है तो अब ये लॉ ऑफ द लैंड है, यस दिस इज लॉ ऑफ द लैंड हो सकता है। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया गया है, ये याद रखिए, ये उससे भी बड़ा नुकसान है जो किसी जमाने में ज़िया साहब ने या मुशर्रफ साहब ने पीसीयू ऑर्डर के जरिए सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का किया था। ये उससे ज्यादा बड़ा नुकसान इसलिए है कि वो काम आमिर ने अपनी एक ब्रूट फोर्स से किया था, एक मार्शल लॉ पावर से किया था, इमरजेंसी पावर से किया था। इस बार एक पर्दा, एक स्मोक स्क्रीन के जरिए एक आईनी जो फोरम है पार्लियामेंट, वहां से एक इतना गैर आईनी काम हुआ है जो कभी एक डिक्टेटर भी नहीं जुर्रत कर सकता था। किसी भी सूरत में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आईनी तरमीम नहीं है, ये गैर आईनी तरमीम है। अच्छा सर, ये एक चीफ जस्टिस साहब ने जो मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ने उनके घर जाके जो मुलाकात की है, उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि अपोजिशन के लोगों से भी मुलाकात होने जा रही है। तो आपके ख्याल में इस पर ये सही है मुलाकातें, ये नहीं होनी चाहिए, या अगर कुछ ज़ाब्ते के तहत हों तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है? तो आपकी ओपिनियन इस पर क्या है?
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात होना कोई गैर मामूली बात नहीं होती रही है माजी में घर पर, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके ऑप्टिक्स क्या हैं, किस तरह प्रेजेंट हो रहा है और उसका डिस्कशन किस चीज पे हो रही है। अगर मुल्क के जमहूरी सिस्टम के अंदर जो आपका अदालती निज़ाम चलता है, अगर अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए है, लेजिस्लेशन के लिए है, अदालती निज़ाम में रिफॉर्म के लिए है, अदलिया की बेहतरी के लिए कोई डिस्कशन हो रही है, फिर तो समझ में आती है। लेकिन अगर आपने कोई और डिस्कस करना है, कोई और चीजें हैं, वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये देखना होगा कि इसमें मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ और मतमाए नजर क्या था। मुलाकात होना गैर मामूली नहीं है, लेकिन मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ वो अहम है। सही है। अली मोहम्मद खान साहब, ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनने की जानिब अब ये खान साहब की भी ख्वाहिश है, उन्होंने हिदायत भी दी हैं कि इस सिलसिले में मुलाकातें की जाएं और कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। लेकिन कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग समझते हैं कि ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एक अलायंस है, इसको बड़ा करने के बजाय क्यों ना ये जो मिली यकजहती काउंसिल है, इसके नाम से एक माजी का बना हुआ जो अलायंस है या एक फोरम है, उसको एक्टिवेट किया जाए। और ख़बर यह है कि खुद इसके अली अमीन गंडापुर साहब इसके हामी हैं और वो समझते हैं कि नहीं, ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की बजाय इस फोरम को ज़्यादा एक्टिव करना चाहिए। क्या ये इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, पहले तो ये बता दीजिए क्या ये दुरुस्त है? मेरे इल्म में नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी में या कोर कमेटी में या पार्लिमानी पार्टी में आपका ये जो सवाल आपने किया है, ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई। अगर कहीं हुई है तो मुझे उसका इल्म नहीं। लेकिन अगर एक की बजाय दो फोरम भी एक्टिव होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर दो फोरम भी होते हैं तो उसमें क्या मजाका है। अगर वो प्रैक्टिकल फोरम है, अगर उसमें से कोई जमहूरियत के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए, साफी आज़ादी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए कोई मूव होती है तो उसमें क्या मजाका है। लेकिन क्या ऐसी कोई मूव अभी है? अभी डिस्कस नहीं हुई पार्टी फोरम्स पे। हो सकता है कहीं हुई हो, बट आई डोंट नो। लेकिन चलिए, अब हो सकता है कि आपके इल्म में आ जाए, या हो सकता है कि ये जो खबरें चल रही हैं पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर, अगर मौलाना फजल रहमान एक फोरम का हिस्सा होते हैं, GDA दूसरे फोरम का हिस्सा हो जाती है, तो ताकत तो टूट जाएगी ना, वो एक प्लेटफॉर्म तो फिर नहीं बनेगा। इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये दोनों अलग अलग इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग फोरम बन के इकट्ठे हो जाएंगे। हम इकट्ठे कर लेंगे, इतना मुश्किल मसला नहीं। रुकावट क्या आ रही है सर अभी तक वैसे ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनने में? देखें, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको आप जाहिर है मीडिया पे नहीं डिस्कस करते, लेकिन रुकावट हर जमात की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। अब जो चीजें हमें इकट्ठी करती हैं वो हैं रूल ऑफ लॉ, सिविल सुप्रीमेसी, तो मुल्क को आइन के मुताबिक चलना है। मैंडेट जिसका है उसको हुकूमत बनाने दें। और मैं, अब ये मेरी जाती राय है, उससे कोई और एग्री या डिसएग्री करे, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि इस मुल्क में गद्दार वतन जमात, सियासी बड़ी जमातों में कोई नहीं। मसला सिर्फ ये है कि कौन मुल्क चलाता कैसा है, कौन करप्शन पे कंट्रोल करता है या कौन उसको फरोग देता है, कौन मेरिट की पाबंदी करता है या कौन अकरबा परवरी करता है। मुल्क से मैं किसी को मैं नहीं समझता कि आप ये कह सकते हैं कि फलानी जमात मुल्क दुश्मन है। लेकिन अगर वो आ गई हुकूमत में, अवाम ने देख लिया और वो परफॉर्म नहीं कर सकी, तो अवाम वोट आउट कर देगी। बहुत शुक्रिया।